नमस्कार दोस्तों, वापस से एक बार फिर मेरी चैनल में आपका स्वागत है। और आपको पता ही है कि हम अभी एक बिजनेस प्लानिंग को लेके एक सीरीज चला रहे हैं, जहां पर हम बिजनेस प्लानिंग के सारे स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस शेयर कर रहे हैं कि बिजनेस प्लानिंग होता कैसा है। तो जैसे मेरे आगे की 2 वीडियो में हमने बात की है कि बिजनेस एनालिसिस कैसे किया जाता है, बिजनेस प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, और बिजनेस में विजन क्या क्या मतलब है, विजन कैसा होना चाहिए, विजन बनाते हुए कैसी साइकोलॉजी होनी चाहिए। तो अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया है तो मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके ये 2 वीडियो जरूर देखिए, राइट। और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और वो है मिशन। दोस्तों, अक्सर लोग विजन और मिशन में कंफ्यूज होते हैं, राइट। सो ज्यादातर लोग जब अपने गोल्स में, अपने विजन में, या जब अपना ड्रीम वो देखते हैं तो ज्यादातर फाइनेंशियल गोल सेट करते हैं। तो जो भी फाइनेंशियल गोल होता है वो हम विजन में इंक्लूड करते हैं। और जहां पर मिशन की बात आती है तो मिशन का मेन काम होता है, या मिशन का मेन मकसद जो होता है, एक सवाल का जवाब होता है। और वो सवाल है, व्हाई योर बिजनेस शुड एग्जिस्ट। अगर आपका बिजनेस अस्तित्व में है तो क्यों है, या क्यों होना चाहिए, या आने वाले समय में आपके बिजनेस के साथ जुड़े हुए जो भी लोग हैं, चाहे वो आपका कस्टमर है, चाहे वो आपका एम्प्लॉय है, चाहे गवर्नमेंट है, नेशन है, सोसाइटी है, या सप्लायर क्यों ना हो, या बैंकर या इन्वेस्टर क्यों ना हो, तो ये सारे लोग जब आपके बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं और ये बिजनेस जब ग्रो हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस लॉन्ग टर्म में इन लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करने वाला है। एंड दैट्स द आंसर दैट इज इंक्लूड इन द योर मिशन स्टेटमेंट। तो आपको मिशन स्टेटमेंट ऐसे बनाना है जहां पे कहीं ना कहीं आपके मिशन स्टेटमेंट को पढ़ के ये लगे कि मेरे कस्टमर को इससे क्या फायदा होगा। अगर आपका कस्टमर पढ़ रहा है तो लगना चाहिए कि यार ये कंपनी आगे बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं इनका जो मिशन है कि अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट लोगों को देना, तो कस्टमर सोचेगा हाँ मुझे अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। कहीं ना कहीं आप सोचोगे बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ काम करना है, तो आपका कस्टमर भी सोचेगा हाँ मुझे बेस्ट टेक्नोलॉजी वाली कंपनी से ही काम करना है। जब आप आपके कस्टमर पढ़ेगा आपका मिशन स्टेटमेंट और जहां पे लिखा होगा कि हमें एथिकल काम करना है, तो कस्टमर भी सोचेगा हाँ मुझे एथिक्स फॉलो करने वाली कंपनी के साथ ही काम करना है। जब आपका मिशन स्टेटमेंट आपका एम्प्लॉय पढ़ता है और जहां पे आपने लिखा है कि हम हमारे टीम मेंबर को, हम हमारे एम्प्लॉय को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आपके एम्प्लॉय को भी लगेगा हाँ मुझे ऐसी ही कंपनी में काम करना है जो कंपनी अच्छी लाइफ प्रोवाइड करना चाहती है, राइट। सो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि मिशन स्टेटमेंट इज नॉट अबाउट अस, इट इज अबाउट देम, इट इज अबाउट कस्टमर, it is about your team member, and it is about your stakeholder। दोस्तों, अगर आप चाहते हो सच में कुछ बड़ा करना, अगर आप चाहते हो बड़ी कंपनी बनाना, तो आपसे अकेले से ये हो नहीं पाएगा। अगर आपको कुछ बड़ा बनना है तो आपको बड़ी तादाद में लोगों को आपकी कंपनी के साथ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जोड़ना पड़ेगा। इट इज अबाउट देम। और ये जोड़ने का काम करता है आपका मिशन स्टेटमेंट। जितना आपका मिशन पावरफुल है उतना ही लोग उसमें जुड़ जाएंगे, और जितने ज्यादा लोग आपकी कंपनी में जुड़ेंगे, जितने ज्यादा लोग आपके पर्पस के साथ जुड़ेंगे, उतना ही आपका पर्पस तेजी से फुलफिल होने का स्टार्ट हो जाएगा। तो मिशन स्टेटमेंट बनाते हुए आपको यह ध्यान रखना है कि जहां पे आपको खुद के बारे में बात नहीं करनी है, जहां पे आपको अपने स्टेक होल्डर के बेनिफिट के बारे में बात करनी है, राइट। सो आई होप आपको ये जो एनालॉजी मैंने शेयर की है मिशन के बारे में, तो आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि मिशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सवाल का जवाब लिखिए कि आपका बिजनेस का अस्तित्व फ्यूचर में क्यों होना चाहिए। आप ये सवाल का जवाब लिखिए
कि आपका बिजनेस करने का पैशन क्या है। आप ये क्वेश्चन का आंसर लिखिए कि आपके बिजनेस से आपके कस्टमर को क्या फायदा होगा। आप ये सवाल का आंसर लिखिए कि आपके बिजनेस से आपके एम्प्लॉय को क्या फायदा होगा। आप ये सवाल का जवाब लिखिए कि आपके बिजनेस से ये समाज और ये देश को क्या फायदा होगा। दोस्तों, अगर ये सवाल के जवाब आपने लिख लिए और इसको लेके अगर आपने कुछ ब्यूटीफुल लाइंस या ब्यूटीफुल स्टेटमेंट बना लिया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका मिशन स्टेटमेंट बन चुका है। और जैसे ही मिशन स्टेटमेंट बन जाता है उसको कहीं पे छुपा के नहीं रखना है, उसको हमें हर जगह डिस्प्ले करना है ताकि आने जाने वाले सब लोग को पता होना चाहिए ये कंपनी कौन से बड़े पर्पस के साथ काम कर रही है। राइट? सो आई एम श्योर कि मिशन स्टेटमेंट जब आप बनाओगे और जब लोगों के साथ शेयर करोगे तो इसका क्या जादू होता है, इसका क्या फायदा होता है, ये आप खुद ब खुद समझ जाओगे। राइट? सो दोस्तों, हमने अब तक पिछले 3 वीडियो में हमने बिजनेस एनालिसिस की बात की है, हमने बिजनेस के विजन की बात की है, अभी हमने बिजनेस के मिशन की बात की है, और 2 टॉपिक है, दैट इज बिजनेस की वैल्यूज और बिजनेस के गोल्स, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स। राइट? तो ये 2 टॉपिक के बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून विथ माय चैनल, और बहुत ही जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में ये 2 टॉपिक को लेके आ रहे हैं। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आपको तुरंत अलर्ट मिले और आप तुरंत सबसे पहले इस कंटेंट का आप एक्सेस ले पाओ। सो विश यू हैप्पी creating and building your vision statement, your mission statement, and आपको अगर आपका विजन और मिशन स्टेटमेंट बन जाता है तो आप जरूर मेरे साथ शेयर करना कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी और ज्यादा खुशी हो कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, और आप सिर्फ सीख नहीं रहे हो, आप इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with 2 more topics. Thank you.